वो लड़का नाबालिग है, कानपुर में सरेंडर किया, इसका नाम सल्लू है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसका पोस्टर जारी हुआ, इसने वो पोस्टर देखा और उसके बाद ये योगी का खौफ है कि परिवार वालों ने इसे थाने भेज दिया और उसके बाद इसने वहां जाकर सरेंडर किया। ये देखिए जरा, थाने में सरेंडर करने पहुंचा है ये और इसने सरेंडर कर दिया है थाने में जाकर। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी इसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी भी एक्शन हो रहा है, पुलिस अभी भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, कुछ और पोस्टर भी जारी हो सकते हैं। यह है बड़ी खबर। देखिए जरा, अभी जो कार्रवाई हुई है कानपुर में, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अब तक थोड़ी बहुत नहीं, 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 50 कई और की तलाश जारी है। इसके अलावा जल्द एक और नई लिस्ट जारी होने वाली है। कल जो 40 लिस्ट की लिस्ट थी, एक और लिस्ट जारी होगी। इसके अलावा फोटो समेत जारी होगी दंगाइयों की लिस्ट। नई तस्वीरें कुछ सामने आएंगी, जो नए सीसीटीवी उसके आधार पर। पहली लिस्ट में 40 तस्वीरें सामने आई थी, 38 पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी। पुलिस एक्शन के बाद लोग सरेंडर करने लगे हैं, दंगाई सरेंडर कर रहे हैं। रोमा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर शिकंजा कस गया है। मालिक को भी मैं सुनवाऊंगा अभी आपको। प्रेस मालिक शंकर लाल को पुलिस ने उठाया है। शंकर लाल ने दरअसल पोस्टर छापे थे। शंकर लाल पर भड़काऊ पोस्टर छापने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी दिखे थे एक साथ और कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का तबादला हो गया। एक्शन में यह भी हुआ है। निदेशक स्थानीय निकाय भेजी गई है वो, ये अब तक एक्शन हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जिसने छापा था, यानी जो पोस्टर भड़काने वाले जो पोस्टर छपे थे, वो पोस्टर किस शख्स ने छापे थे। उनका नाम है शंकर लाल। ये देख रहे हैं आप, ये है शंकर लाल। इन्होंने पोस्टर छापे थे। सोचा नहीं होगा कि ये दिन देखने पड़ेंगे। सलाखें देख रहे हैं, सलाखों के पीछे है शंकर लाल। क्या कह रहे हैं शंकर लाल, जरा सुनिए। मेरे सहयोगी गौरव ने इनसे बात की, सुनिए जरा। आपसे हाशमी ने क्या कहा था? हाशमी आपसे मिला था? हमसे उन्होंने कहा 20 प्रिंट ये निकाल, तो मैंने निकाल दिए। तो हाशमी पहले भी आपसे प्रिंट निकलवाता रहा है? नहीं, पहले एक आध बार पहले आया, अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह ले पूरी घटना का मास्टरमाइंड है हाशमी जी। तो हाशमी से आप पहले मिले थे? आपकी मुलाकात पहले भी है? एक बार पहले हुई है बस। अच्छा, तो उसने क्या कहा आपसे प्रिंट कराना है? उसने कहा प्रिंट कर दीजिए आपने। अच्छा, आप हयात जफर हाशमी को आप पहले से जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा शंकर जी, ये बताइए कि इस तरह के जब पोस्टर छापे जाते हैं बंदी को लेकर या जेल भरने आंदोलन को लेकर, तो पुलिस को जानकारी दी जाती है। आपने जानकारी नहीं दी? जानकारी नहीं दी। नहीं दी। असल में बंदी का था तो बस वो छाप दिया। उस पोस्टर में जेल भरो आंदोलन की बात जिक्र किया गया था। अच्छा, आपके जो पोस्टर्स हैं उसमें ये था जिक्र। अच्छा, तो शंकर लाल अभी सलाखों के पीछे है। पोस्टर छापने का आरोप है इनके ऊपर। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए सीसीटीवी। इस युवा को गिरफ्तार किया पुलिस ने। सीसीटीवी में दिखा रहा हूं, ये देखिए खड़ा हुआ था, पुलिस आई है और उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया है। फुल स्क्रीन तरह तस्वीरें देखिए। कानपुर में जो अरेस्ट हो रहे हैं, अभी भी एक्शन जारी है। पुलिस देखिए रात के वक्त पहुंची है और पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया है। ये आप देख रहे हैं, ये लड़का खड़ा हुआ था। इसकी तस्वीर पुलिस के पास या तो रही होगी, पुलिस को पता था कानपुर हिंसा में ये भी शामिल था। पुलिस वाले पहुंचे और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया है। 6 तारीख, ऊपर देखिए सीसीटीवी में लिखा है 6 तारीख की ये सीसीटीवी तस्वीर है। 8:04 का वक्त था जिस वक्त गिरफ्तारी हुई है। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। जो शख्स मास्टरमाइंड था, हयात जफर, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी पत्नी से आज हमने बात की। हयात जफर ये देख रहे हैं और अगली तस्वीर दिखाइए हयात जफर की पत्नी। उनकी पत्नी से आज ये देख रहे हैं, ये है हयात जफर की पत्नी। कहा गया जो मोबाइल, जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसकी एडमिन थी और एक दो नहीं 140 ग्रुप बने हुए थे, उसमें कई की एडमिन हयात की पत्नी जारा थी। जारा से बात की हमारे सहयोगी ने, वो क्या कह रही है इस कानपुर हिंसा में, उनका रोल क्या है, जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने उसमें उनका रोल क्या है, सुनिए जरा। मैं पुलिस से ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से वो मास्टरमाइंड, जरा मुझे वो क्लियर करें कि मैं जानना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज को जानने के लिए कि क्या वो मास्टरमाइंड क्या किस तरह से। जैसे मैं ग्रुप एडमिन ऐसे लिए होती है, ग्रुप एडमिन एक नहीं होता है। ग्रुप एडमिन का ये होता है कि मान लो फोन खराब हो जाए, एक लेफ्ट हो जाए तो ग्रुप खराब ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए ग्रुप एडमिन बनाए जाते हैं। और हर पुलिस वाले के पास भी ग्रुप एडमिन है, वो ग्रुप का एडमिन है। हर आप लोग प्रेस वालों में भी बहुत सारे ग्रुप एडमिन होंगे, हर महकमे में ग्रुप एडमिन है, हर फोन में ग्रुप एडमिन है। पथराव का फोटो है? आपको पथराव का कोई भी वीडियो नहीं दिखा जो कानपुर में हुआ? सारे फोटो दिखे। तो फिर पथराव यहाँ पर हुआ ना, ये चीज पथराव हुआ, सबके फोटो भी दिखे। वो लोग कहाँ हैं जो पथराव कर रहे हैं? हमें वो लोग दिखाइए जिनके बड़े बड़े फोटो हैं, जो गुम्मा उठा कर, मोनू गुम्मा ला, संदीप ये उठा। वो लोग कहाँ है? किसी की आवाज नहीं है जफर हाशमी गुम्मा ला। किसी ने ये नहीं कहा जफर हाशमी क्या कर रहे हो, जफर हाशमी कहाँ हो, मत डालो इनको, पकड़ लो इनको। कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा प्रूफ है जफर हाशमी के लिए? तो हयात जफर की पत्नी का कहना है कि ग्रुप एडमिन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि उस ग्रुप में वो क्यों थी। बुनियादी सवाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए, श्रद्धालु पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले किस तरह से साजिश की तैयारी हो रही है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉम्ब
सीमा पार से आया है बॉम्ब। स्टिकी बॉम्ब, ये जो पूरा पैकेट देख रहे हैं, इस पैकेट में इस बम को रखा गया था। एक ड्रोन सीमा पार से आया और भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होकर इसे गिराकर वो ड्रोन लौट गया। और देखिए क्या निकला इसके अंदर से, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, टिफिन बॉम्ब, वो तस्वीर दिखाइए अगर आपके पास है वो तस्वीर। आइए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये आखिर आया कहां से। देखिए जरा ये पैकेट, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से 4 किलो, यानी पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है उस सीमा के अंदर लगभग 4 किलोमीटर से ज्यादा अंदर अखनूर में आया है ये पैकेट जो आप देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन सवाल यह है, अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया कैसे, सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। सरफेस ग्राफिक दीजिए कि अमरनाथ, वो मैप जरा दिखाइए अगर आप, मैप दिखाइए फिर से जरा दर्शकों को। मैप देखिए जरा कैसे, अब आप देख रहे हैं किस जगह से, पाकिस्तानी सीमा में किस जगह से ये ड्रोन अंदर दाखिल हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस साजिश के पीछे क्या अमरनाथ यात्रा निशाना थी, वो सबसे बड़ी बात है। ग्राफिक दीजिए और ग्राफिक्स के जरिए देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अमरनाथ यात्रा को लेकर खतरे का अलर्ट जारी किया गया, बाकायदा स्टिकी बम से हमले का खतरा है और गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में इनपुट मिले हैं। कुछ सबूत भी सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं और कश्मीर में आतंकियों के पास स्टिकी बम, साथ ही साथ खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली है। आतंकियों के टारगेट पर भक्तों के वाहन है। सिक्योरिटी प्लान में बदलाव किया गया है, गाड़ियों के मूवमेंट का प्लान बदल दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से फिलहाल अलर्ट पर हैं। पिछले कुछ दिनों में कई स्टिकी बम मिले हैं। ये बम आतंकियों से बरामद किए गए हैं और अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। उससे पहले ये चीजें बरामद हो रही। 370 हटाए जाने के बाद पहली अमरनाथ यात्रा ही 11 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। 2 साल कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित रही है और इस बार करीब 3 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने वाले हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और एक्सपर्ट्स। दयारन के इलाके में तकरीबन 11 बजे रात को ड्रोन एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई और ड्रोन से एक पैकेट गिराया गया। हमारे जो फोर्स वहां पे थे, पुलिस की फोर्स, वहां पे उन्होंने ड्रोन पे फायरिंग की, लेकिन जो पेलोड ड्रॉप हुआ था उसको रिकवर किया गया और जब उसकी जांच हुई तो उसमें 3 इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है मैग्नेटिक किस्म के वो बरामद हुए, जो कि बच्चों के टिफिन बॉक्स जैसी पैकिंग में बंद कैद किए गए थे। तो सर कुछ वेट आईडीज का कुछ चीज़ जो अभी तक सामने आ पाई है सर? 2 से 2.5 किलो की आईडी थी ईच, तो तकरीबन 7.5 किलो की आईडी तीनों डब्बे मिला के थी और उनमें टाइमर लगा हुआ था, अलग अलग किस्म के टाइमर थे और डब्बों के ऊपर लिखा हुआ था, किसी पे 9 घंटे, किसी पे 18 घंटे, इस किस्म की पेंसिल से लिखी गई थी। और आइए अब आपको बताता हूं ये स्टिकी बॉम्ब होता क्या है। ये पहली बार आपने नाम सुना होगा, स्टिकी बॉम्ब पाकिस्तान से जो भारत भेजा जा रहा है और क्या काम करता है। देखिए आप ये गाड़ी देख रहे हैं, इस तरह गाड़ी में इसे चिपका दिया जाता है। स्टिकी बम चिपकने वाला दरअसल बम होता है। ये स्टिकी बम को मैग्नेटिक बम भी कहते हैं और फेंकने पर ये टारगेट से जाकर चिपक जाता है। गाड़ियों की टंकी में फेंककर इसे चिपका दिया जाता है। ऐसे में ब्लास्ट और ज्यादा घातक हो जाता है। रिमोट से स्टिकी बम ऑपरेट भी किया जा सकता है। बम में टाइमर भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ टाइमर में 5 से 10 मिनट का समय होता है और बम चिपकाकर हमलावर फरार हो जाता है। उसके बाद धमाके से गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। स्टिकी बम एक तरह का आईडी ही है और आईडी से सस्ता और सुविधाजनक भी कहलाता है। आईडी अटैक में आसपास नुकसान और ज्यादा होता है, टारगेट के आसपास नुकसान कम होता है। स्टिकी बम अटैक की स्ट्रैटेजी डर फैलाना है। दरअसल ज्यादा लोग मारे बिना डर पैदा करता है ये स्टिकी बम, हल्का और ले जाने